नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। जानते हैं दोस्तों, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या और भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दोस्तों गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये एकमात्र एक भारत का रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, और जो बाकी भारत है उससे कनेक्ट करके रखा रहता है, एक ब्रिज का काम करता है। ये एक बहुत ही सकरा इलाका है भारत का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कुल चौड़ाई जो है केवल 22 किलोमीटर है एक एक जगह पे, जो काफ़ी कम होती है। बात करते हैं दोस्तों, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर स्थित कहाँ है। ये है अपना भारत के पूरब में एक राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसकी लोकेशन है, नॉर्थ बंगाल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी सिटी है, उसका स्ट्रैटेजिक दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये तीन देशों के बीच अपना सीमा साझा करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर भूटान है, यहाँ पे नेपाल है। इन तीनों देशों के लिए ये रूट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बांग्लादेश को अगर नेपाल में या भूटान में अगर ट्रैवल या ट्रेड करना है तो उसको सिलीगुड़ी एक अच्छा रास्ता है, यहाँ से होके वो गुजरता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दोस्तों इम्पोर्टेंस इतना है, अगर कभी भी अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं तो जो बाकी देश का हिस्सा है वो नॉर्थ से एकदम से उसकी कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ से अब बात करते हैं सिलीगुड़ी से नेपाल, केवल यहाँ पे देख सकते हैं केवल 40 किलोमीटर दूर है। और जो सिलीगुड़ी सिटी है वहाँ से बांग्लादेश काफ़ी नज़दीक है, केवल 8 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश स्थित है। और जो चुम्बी वैली है तिब्बत का, वहाँ यहाँ से केवल 130 किलोमीटर दूरी पे है। दोस्तों, चुम्बी वैली वही इलाका है जहाँ पे कुछ सालों पहले भारत और चीन के बीच में काफ़ी झड़पें हुई थी डोकलाम एरिया को लेके। भूटान और भारत और चीन तीनों देश इसमें शामिल थे, काफ़ी चर्चा का विषय ये बना हुआ था। दोस्तों, चुम्बी वैली जो है वो तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत का भी एक इंडिपेंडेंस देश हुआ करता था, जिस पे 1950 में चीन की आर्मी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। वहाँ के लोगों पे काफ़ी चीन की आर्मी ने उनको डिस्क्रिमिनेट किया, और वहाँ के लोग त्रस्त होकर वहाँ से भागना शुरू कर दिए। जैसे आप जानते होंगे, जो वहाँ के राजा थे या धर्मगुरु कह लीजिए तिब्बत के, वो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में इस समय वो रहते हैं। आशा करता हूँ कि फ्यूचर में तिब्बत के लोगों को न्याय मिलेगा और उनका देश वापस होगा उनको। ये है दोस्तों चुम्बी वैली, और चुम्बी वैली जो है वो भारत और भूटान को अलग करने का भी काम करती है। और यहाँ पे तीन देशों का सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, इसलिए इसको ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भूटान है और भारतीय राज्य सिक्किम है, इन दोनों के बीच में चुम्बी वैली है। ये दोस्तों चुम्बी वैली चीन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है चीन के लिए, और उसके लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एरिया पे उसका जो बेस है, आर्मी बेस है, वहाँ से वो भूटान भारत के इस चिकन नेक कॉरिडोर पे पूरी तरह से मतलब कंट्रोल कर सकता है। और सेंसिटिव जोन होने की वजह से भारत सरकार और भारत की आर्मी भी काफ़ी इस एरिया पे ध्यान भी रखी हुई है। यहाँ पे दो एयर बेस है इंडियन आर्मी का, यहाँ बागडोगरा हरीमारा में स्थित है। दोस्तों, सिलीगुड़ी जो स्टेट वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वो वहाँ पे वो जो रीजन है उसको गोरखालैंड टेरिटोरी भी बोला जाता है। ये कनेक्टिविटी का भी काम करती है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, जो जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के साथ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और राज्य है सिक्किम राज्य, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ में स्थित है। इसको चिकन नेक क्यों बोला जाता है, आइए जानते हैं दोस्तों। चिकन नेक दोस्तों इसलिए बोला जाता है, जैसे आप देखे होंगे जो मुर्गे की मुंडी होती है वहाँ पे वो काफ़ी कमजोर पतला होता है और कमज़ोर भी होता है। अगर वहाँ पर किसी कोई कंट्रोल कर ले तो जो मुर्गा है वो अपना कंट्रोल खो देता है। सेम यही हालत भारत का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीजन पर अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो ये जो बाकी भारत का भाग है ये काफ़ी तरह से पूरी तरह से भारत से अलग कट जाएगा। यहाँ से कनेक्टिव मेन रीजन ऑफ इंडिया से और इस रीजन का कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो सकती है। इन सब सेंसिटिविटी को देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार भी इसके लिए चेतना अपना जगाई हुई है। उसके लिए यहाँ पे जो बात दोस्तों, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो रीजन है उसकी सुरक्षा का काम करती है। यहाँ पे जो भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है और जो नेपाल के साथ सीमा लगता है, उसकी जो रक्षा का काम है वो करती है सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी।
और जो बांग्लादेश के साथ ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा से साझा होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके देख रेख का काम करती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। और भारत के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन होने के कारण यहाँ पे आर्मी बेस भी है और एयर फोर्स का बेस भी है। जैसा आपको हम बताए थे, बागडोगरा हम हारीमारा में यहाँ पे एयर बेस भी है, जो काफ़ी ज़रूरी भी है भारत की सुरक्षा के लिए और भारत के बाकी राज्यों की सुरक्षा के लिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। दोस्तों सिलीगुड़ी जो एरिया है वो नॉर्थ बंगाल में या इस रीजन में सबसे बड़ा सिटी भी माना जाता है, जो ऐसा मतलब इतना डेवलप सिटी इस रीजन में नहीं है। और ये भारत और पूर्वी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के इस रीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जितने भी ट्रेड होते हैं या फिर कोई भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस रीजन में वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी डेवलप सिटी है। दोस्तों भारत सरकार ने अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी बात कर रही है, ताकि एक नया रूट मिल सके हमारे साथ, हमारे नॉर्थ ईस्ट के में जाने के लिए। कभी इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो भारत की जो कनेक्टिविटी है इधर से इस रूट से भी बनी रहे। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोलकाता से अगरतला को जोड़ती है, जो ढाका से होकर जा रही है। रेलवे लाइन हाईवे दोनों है जो कनेक्ट करेगी पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को। दोस्तों ये अच्छी बात भी है, जैसे यहाँ से अगर कोई त्रिपुरा से या मिजोरम से अगर किसी को यहाँ कोलकाता या इधर इस एरिया में आना रहता था, उसको काफ़ी घूम के इधर से आना पड़ता था और ये काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता था और इकोनॉमिकली भी महंगा पड़ता था। अगर ये जो रूट है वो चालू हो चुका है, आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो अभी जाने होंगे, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर एक रेलवे लाइन का भी उद्घाटन भी किया था, जो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को और मजबूत करती है। और इसके साथ ही भारत एक और ऑप्शन पे काम कर रहा है, आप जानते भी होंगे। ये है दोस्तों म्यांमार देश और यहाँ पे भारत है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे बात चल रही है कलादान प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ये प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस रीजन में ये जो रीजन है यहाँ पे ये काफ़ी डिस्टर्ब रीजन है म्यांमार का। ये रखाइन इलाका पड़ता है। रखाइन इलाका दोस्तों वही इलाका है जहाँ पे रोहिंग्या जो है और वहाँ से काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है। ये दोस्तों रोहिंग्या का बाहुल्य देश है, मतलब सॉरी रीजन है। यहाँ का जो स्टेट है म्यांमार का, इसमें रोहिंग्या लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है और यहाँ पे डिस्टर्बेंस होने के कारण ये जो हमारा कालाधन प्रोजेक्ट है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ का जो मेन दोस्तों ये है ना कि जो कोलकाता का अपना हुगली पोर्ट है, वहाँ से इसको म्यांमार के सितवे पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा बाई सी रूट। एंड इसके बाद जो कालादान रिवर है दोस्तों, कालादान जो प्रोजेक्ट का नाम है, वहाँ म्यांमार में एक नदी बहती है कालादान, उसके नाम पर है ये। यहाँ से फिर एक हाईवे एंड रेलवे जो कनेक्ट करेगी आइजोल को, जो काफ़ी अच्छा होगा। अगर इस रीजन को एक पोर्ट मिल सकता है तो ये इस डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल करेगा और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों का जो मूवमेंट है वो काफ़ी आसानी से होगा, क्योंकि अगर इस रीजन से यहाँ से अगर आप देखेंगे इस रीजन में जो भी पॉपुलेशन रहती है भारत के, वो उसको अगर मेन इंडिया में या कोलकाता में ट्रैवल मतलब कभी आना पड़ता था किसी काम से, इतना लंबा रूट वो उसको होके यहाँ पे आना पड़ता था, जो काफ़ी महंगा पड़ता था और टाइम टेकन भी था। अगर ये कालाधन प्रोजेक्ट चालू होता है तो वो काफ़ी आसानी से इस रूट से यहाँ से कोलकाता पहुँच सकता है कम खर्चों में भी, जो काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों ये कालाधन प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होता है, जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें तो नहीं लगता अभी मतलब आने वाले कुछ दिनों में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी म्यांमार में खुद काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। आप जानते भी होंगे वहाँ के जो नेता हैं आंग सान सू, उनको वहाँ की आर्मी ने किडनैप कर लिया और उसके खिलाफ़ काफ़ी म्यांमार में प्रदर्शन हो रहा है डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। ये बात की बातें हैं, अगर इस पर कुछ डेवलपमेंट होता है तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे हम। दोस्तों ये चिकन एग का जो कॉन्सेप्ट है केवल भारत में नहीं है, इसी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में है। यहाँ पे बांग्लादेश में एक फेनी डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी कम एरिया में है, जैसे हमारे सिलीगुड़ी का इलाका है, सेम वैसे ही जो बाकी जो चट्टोग्राम है उसको बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करती हैं। आइए मैप में आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, और यहाँ पे ये चटगांव दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कनेक्टिविटी के लिए जो फेनी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रेड कलर में आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये फेनी डिस्ट्रिक्ट बाकी जो चटगांव रीजन है और ये बांग्लादेश को कनेक्ट करने के काम करती है। सेम वही अगर लैंड रूट देखा जाए केवल यही पतला सा एक कॉरिडोर है, इसे भी मतलब बांग्लादेश का चिकन ही बोला जाता है एक तरीके से। दोस्तों चिटगांव जो पोर्ट है वो बांग्लादेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ज़्यादातर जो बांग्लादेश का ट्रेड है वो चिटगांव पोर्ट से ही होता है।
और ये जो रीजन है दोस्तों काफ़ी बांग्लादेश की जो डाइवर्सिटी है उसका एक महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन तीनों काफ़ी अच्छी मात्रा में है, जो एक डाइवर्स रीजन होने का एक इसको सम्मान मिलता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हाईवे गुजरती है, नेशनल हाईवे, उसको NH10 बोला जाता है, जो बाकी देश को गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है उससे कनेक्ट करती है, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक नेशनल हाईवे सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की हो जाती है, NH31 जो सिलीगुड़ी और गुवाहाटी कनेक्ट करती है, और उसके बाद बाकी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन उसको बाई रूट कनेक्ट करने का काम करती है। ये दोनों नेशनल हाईवे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं भारत के लिए और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए। इस रीजन पे दोस्तों चीन की भी हमेशा नज़र रहती है, हर युद्ध में वो इस रीजन को डिस्टर्ब करने की हमेशा कोशिश करता है, ताकि ये इस इलाके को भारत से अलग कर सके। और दोस्तों अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि शरजील इमाम के बारे में आप जानते होंगे। शरजील इमाम ने भी ऐसा इसी से रिलेटेड एक बयान दिया था, जब दिल्ली में CAA के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, कि जो चिकन नेक है उसको हमको भारत से मतलब उसको चोक करना है और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट उसको अलग करना है और इसकी हम पावर करिए। काफ़ी ख़राब बात है, आज के डेट में उन पर केस चला और वो जेल में भी गए हैं। देखते हैं दोस्तों आगे इस पे भारत सरकार शरजील इमाम को लेके क्या करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये गलत बात है, भारत के नागरिक होकर भारत को ऐसे तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी गलत है। किसी भी भारतीय के लिए एक ठेस पहुंचाने की बात है, ये सीधे सीधे देशद्रोह का काम है, एक तरीके से लोगों को उकसाने का काम है जो इस रीजन में रहते हैं। दोस्तों ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं काफ़ी पेट्रियोट है भारत के लिए, लेकिन इनके जैसा मेरे हिसाब से इनके जैसा भारत के प्रति जो प्रेम है वो ऐसा बाकी भारत में उतना उससे कम है, क्योंकि इनके साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बाद भी ये भारत के लिए इतना प्यार अपना देते हैं, वो काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि आप जैसा जानते होंगे इस रीजन के लोग थोड़ा सा देखने में अलग होने के कारण अगर ये भारत के बाकी शहरों में बड़े जैसे दिल्ली, मुंबई या बाकी जो बड़े शहर है उसमें जाते हैं तो इनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। जैसे उनको चाइनीज़ बोला जाता है, जापानी बोला जाता है, चिंकी मिंकी चाइनीज, ये काफ़ी गलत है दोस्तों। हमारे जो भारत के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये भी उतना ही भारतीय जितना बाकी राज्यों के लोग हैं। ये लोगों को अपना नज़रिया नॉर्थ ईस्ट के प्रति बदलना होगा। और भारत सरकार अभी तक देखा जाए भारत सरकार कर रही है, वो भी इस रीजन को यहाँ के जो डेवलपमेंट कार्य है उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। इसके लिए यहाँ पे समय समय पे कभी कभी सेपरेटिस्ट ग्रुप भी बन गए थे, जो आज के डेट में काफ़ी शांत है। बहुत से जो ग्रुप हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है और अब उनके कुछ मांगों को पूरा भी किया गया ताकि इस रीजन को शांत रखा जा सके। यहाँ पे दोस्तों ये नागालैंड है, नागालैंड में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं समय समय पे। इस नागालैंड को एक अलग देश बनाने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, जो लेकिन अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है। और भारत सरकार और नागालैंड के जो लीडर हैं उनके बीच में काफ़ी समझौते भी होते रहते हैं बीच बीच में। दोस्तों इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी। आपको अगर इस वीडियो को देखना है तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना सकूँ नागालैंड के बारे में। दोस्तों आपने देखा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एकमात्र जरिया है भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ के रखने का। अगर इस पर अगर कुछ उथल पुथल यहाँ पे होती है तो इससे जो बाकी भारत के 7-8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में वो भी डिस्टर्ब होंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको अपना व्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए अपना व्यू, एंड सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।